कन्या राशि के जातक जिस दिन इस बात को सोच लेते हैं कि अब तो सब बढ़िया है, जीवन खुशहाली से बीत रहा है, कोई कष्ट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, अब तो भगवान की दया से और अपनी मेहनत से हमने इतना कमा लिया है, इतना बचा लिया है कि अब जीवन जो भर हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन इतना सोच लेते हैं उसी दिन से उनके बुरे दिनों की शुरुआत हो जाती है। कन्या राशि के जातक जिस दिन इस बात को सोच लेते हैं कि अब तो सब ठीक है, इतनी उम्र होने के बाद भी मेरे ना तो हाथ दुखते हैं, ना पैर दुखते हैं और ना ही मैं कभी बीमार पड़ता हूं, बस उसी के 2-4 दिन के बाद वो बीमार पड़ जाते हैं। कन्या राशि के जातक जिसके साथ भलाई करते हैं, जिसकी मदद करते हैं और जिसको सहयोग सपोर्ट करके बहुत आगे तक ले जाते हैं, वही व्यक्ति उनका सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है पता है आपको? और नहीं पता है तो आज आपको इस वीडियो में सारी बातें बताएंगे कि कारण क्या है और आप क्यों जीवन भर परेशान रहते हैं और कैसे आप इस सब परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं। तो सबसे पहले तो निवेदन करेंगे, आपसे विनती करेंगे, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को भी हमारी वीडियो का लाभ प्राप्त हो। साथियों, कन्या राशि वो राशि है जो बचपन में बहुत संघर्ष सहन करती है, भूख, प्यास, गरीबी, जबकि इनका जन्म ज्यादातर धनी परिवार में होता है, लेकिन उसके बाद भी बचपन इनका कष्टमय जाता है। वो चाहे बीमारी के कारण जाए या किसी भी प्रकार की परेशानी, गरीबी के कारण जाए, लेकिन बचपन जो है बड़ा संघर्षमय होता है। 20 से 25 वर्ष की आयु में थोड़ी सी इन्हें सफलता प्राप्त होती है, वो भी अपने दम पर। सफलता प्राप्त होने के बाद 25 से 30 वर्ष की आयु के बीच यह मेहनत करके अपना नाम, अपनी शोहरत और दौलत, ये तीनों चीजों का निर्माण कर लेते हैं, यहां तक कि अपना खुद का मकान भी बना लेते हैं। और 36 से 48 वर्ष इनके कष्ट के हो जाते हैं फिर। और इस आयु में इतना कष्ट होता है कि इन्हें झेलते नहीं बनता। विवाह की बात करें तो कन्या राशि के जातकों का जो विवाह है वो 24 से 27 वर्ष के बीच में विवाह के योग बनते हैं और विवाह हो जाता है। कन्या राशि के जातक चूंकि अधिक आयु में भी कम आयु के दिखते हैं, एक गुण ना होकर 1000 गुण इनके अंदर होते हैं। जिस फील्ड के लिए यह काम करते हैं उसमें सफल होते हैं और बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हैं। वैसे अगर आपको यह बात पहले से ही पता हो जाए कि हमें जीवन में क्या बनना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो हम जीवन भर भी सुखी रह सकते हैं। लेकिन कन्या राशि का क्या है, समय समय पर अपने व्यवसाय को, अपने करियर को बदलते रहते हैं, इसलिए भी इनके आगे जीवन में समस्याएं बनी रहती हैं। कभी ये प्रॉपर्टी का काम करेंगे, कभी कपड़े का करेंगे, कभी सोने चांदी का करेंगे, तो कभी क्या नाम से जो है कोई फैक्ट्री लगा लेंगे, जिसमें कमाई तो बहुत अच्छी करते हैं, शुरुआत में लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, लेकिन बाद में जो है शून्य हो जाता है। जीवन में इनके रिटर्न्स गजब का होता है। एक व्यक्ति जो है वो किसी सफलता को प्राप्त करने के बाद जीवन भर सफल होता चला जाता है, लेकिन कन्या राशि के जातक सफलता को शीर्ष तक प्राप्त करने के बाद असफल हो जाते हैं। वो चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे आप व्यापारी क्षेत्र में हो या नौकरी में भी हैं, तो भी प्रॉब्लम आपके जीवन में हमेशा बनी रहती है। और सबसे बड़ा कारण इसका क्या है वो आज इस वीडियो में। तो अगर आपकी कन्या राशि है तो इस बात को ध्यान रखें, आप
अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं, खुद को, और लोग आपको पहचान जाते हैं तुरंत, तत्काल। और पहचान भी ऐसी नहीं, उनकी नजरों में, दूसरों की नजरों में आप जीरो हैं, जीरो। खुद कितना भी आप बुद्धिमान समझे, कितना भी अपने को ज्ञानी समझे, कितना भी आप हुनरदार समझे, लेकिन लोगों की नजरों में आप हमेशा जीरो रहते हैं और लोग आपको अच्छी तरीके से पहचान चुके होते हैं। और जीरो का क्या महत्व होता है, इस चीज को भी जान चुके होते हैं। इसलिए आप जीरो हैं तो वो अपने साथ आपको लगा लेंगे, यानी कि अपनी स्वयं की कीमत, आप जिसके साथ जुड़ेंगे उसकी कीमत बढ़ जाएगी, वो आगे बढ़ जाएगा, जीवन में सफल हो जाएगा। आपको जीरो की तरह इस्तेमाल करते हैं लोग और अपनी कीमत को बढ़ा लेते हैं और जीवन में आपको अकेला जीरो बनाकर छोड़ देते हैं। तो कन्या राशि है, सबसे पहले आप अपने को पहचानो कि आप क्या हो और जीवन में आपको क्या करना चाहिए, जिससे आप कैरियर के क्षेत्र में, अपने व्यापार के क्षेत्र में या जो भी करना चाहते हैं उसमें आपको सफलताएं प्राप्त हो। क्योंकि अगर पहले से ही पता चल जाए कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए तो असफल होने का सवाल ही नहीं है। आपको राशि के अनुसार अगर पता चले कि आपको हकीकत में क्या करना है, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। बच्चों से पूछते हैं ना बचपन में, बेटा क्या बनोगे बड़े होकर, ज़्यादातर लोग डॉक्टर ही, इंजीनियर बता दिया करते हैं। लेकिन अब वो डॉक्टर इंजीनियर भी बनना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि उसमें भी लाखों का, और जहाँ तक सुनने में आता है कि करोड़ों का खर्च उसकी सिर्फ पढ़ाई पर है। और अगर शिक्षा ही फ्री कर दी जाए तो जो बचपन में देखे हुए सपने हैं वो लोगों के पूरे हो सकते हैं। खैर, वो विषय अलग है। आज हम आपको बताएंगे कि कन्या राशि के जातक जीवन में क्या करके आगे बढ़ सकते हैं। पहली बात, व्यापारी अगर हैं आप तो व्यापार एक ऐसा रास्ता है जिसमें आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अच्छे विक्रेता आप होते हैं, अच्छे सेलर होते हैं, ईमानदार होते हैं और वचन के पक्के होते हैं। अगर आप टाइम दे देते हैं कि इस समय हम आपकी वस्तु आप तक पहुंचाएंगे, तो वो एन के एन प्रकारेण आप उसको, अपने वादे को पूरा करते हैं। आप अच्छे मुनीम यानी कि अकाउंटेंट हो सकते हैं, बैंकिंग क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको पहले से ही पता हो गया कि आप किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तो इस क्षेत्र में कैरियर बना करके आप आगे बढ़ सकते हैं। फाइनेंस के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में भी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप एक अच्छे एडवाइजर के रूप में, सलाहकार, मार्गदर्शक के रूप में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एजेंट के रूप में आजकल देखा है आपने, शेयर मार्केट का बहुत से लोग कार्य करते हैं, लेकिन कन्या राशि के जातक अगर इस फील्ड में भी हैं तो अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अध्यापक बहुत अच्छे हो सकते हैं, अध्यापन के क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वहीं साहित्यिक जगत में भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। मनोवैज्ञानिक या डॉक्टर बनकर मन के आप कैरियर बना सकते हैं। किंतु नौकरी आपका सबसे बड़ा विकल्प है। पहला, आप अपनी नौकरी, सर्विस को प्रधानता दीजिए, वो आपके जीवन में सफलता का योग लाती है। क्योंकि व्यापार ऐसा विषय है जिसमें आप स्वयं अकेले कर नहीं सकते, और पार्टनर के साथ करने जाएंगे तो आपको नुकसान ही होना है। कभी धोखा हो जाएगा, कभी गमन हो जाएगा, कभी नुकसान हो जाएगा, कभी पार्टनर से झगड़ा हो जाएगा। ऐसी स्थितियां आपके लिए हमेशा बनी रहेंगी। क्यों? क्योंकि आपका गुरु जो है वो 7वें भाव का स्वामी है।
चौथे भाव का स्वामी है और अकारक है, किसी काम का नहीं। अब जब अकारक ही है तो साहब फिर कोई फायदा नहीं ना। साझे में किया गया कार्य आपको नुकसानदायक होगा। अच्छा है अपने बलबूते पर आप कार्य करें। साझे में अगर आप कार्य करते हैं तो काम निकलने के बाद साझेदार जो आपका है वो जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दी जाती है, वैसे ही आपको कवर कर देंगे। अब बात करते हैं कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो आपको जीवन में बहुत उन्नति दे सकता है, बहुत लाभ दे सकता है। क्योंकि यह बात अगर पहले से ही पता चल जाए तो हम उस ओर अपना ध्यान देना शुरू कर दें। और इसके लिए कौन सा ग्रह अच्छा है वो तो 100% समझ लो आपकी जन्म कुंडली देखकर ही निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन फिर भी हम 99% आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। पहली चीज, कन्या राशि के जातकों, चंद्रमा जितना मजबूत आपका रहेगा आप जीवन में उतने ही कामयाब होंगे, जितना मजबूत रहेगा। क्योंकि चंद्रमा मन का देवता है और आपका कारक ग्रह है। चंद्रमा आपके 11वें भाव का स्वामी है, लाभेश है, आर्थिक स्थिति तक मजबूत आपकी करने की क्षमता रखता है। अब चूंकि कारक है, कारक मतलब आपको लाभ पहुंचाने वाला ग्रह है चंद्रमा, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है चंद्रमा। तो कन्या राशि के जातक अपना चंद्रमा मजबूत रखें। अब चंद्रमा मजबूत कैसे होता है? हमेशा पॉजिटिव रहे, नकारात्मकता को अपने पास फटकने ना दें, और हो सके तो सबसे छोटी उंगली में एक मोती रत्न धारण कर लें ताकि मन अशांत ना रहे। या स्त्री आप हैं तो मून स्टोन धारण करें, फिर मोती ना धारण करें, मून स्टोन धारण करें। पुरुष मोती रत्न धारण करें। यही कारक ग्रह आपकी सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। मंगल है आपका आत्मविश्वास कारक ग्रह, 3रे भाव का स्वामी है, 8वें भाव का स्वामी है, लेकिन अकारक है। पैतृक संपत्ति का आप सोचो लाभ मिल जाए, बहुत मुश्किल। अपनी खुद की बनाई संपत्ति का तो आपको लाभ नहीं मिलता, तो पैतृक संपत्ति का आप लाभ अगर पाना चाहें तो मुश्किल है। क्योंकि मंगल यहां पर जो प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद से कारक ग्रह है वो ही अकारक है। बुध जो आपकी राशि का स्वामी है, लग्नेश भी है और कर्म भाव का भी स्वामी है, यानी आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति देने वाला कारक ग्रह है। बुध आपका आपकी जन्म कुंडली में जितना मजबूत होगा, आपको सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। अब बुध को मजबूत कैसे करें? आसान सा है, पौधों को जल दें, सबसे छोटी उंगली में पन्ना रत्न धारण करें, और कुंडली में बने तमाम ग्रह दोषों को दूर करने के लिए 4 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। कन्या राशि के जातकों को दोषों से तो ही बचाता है, साथ ही साथ अपघात, आपके जीवन में दुर्घटना नहीं होने देता 4 मुखी रुद्राक्ष। अब आ जाते हैं शुक्र पे। शुक्र आपका कारक ग्रह है। तो शुक्र कारक ग्रह है तो क्या करें? आप एक डायमंड भी धारण कर सकते हैं, यानी कि हीरा, यानी कि जरकिन। और अगर डायमंड महंगा है तो कन्या राशि के जातक बहुत आसान सी बात बताने जा रहे हैं। सबसे छोटी उंगली में आप मोती और बगल की उंगली में हीरा या जरकिन या सफेद पुखराज भी चलेगा, धारण करें अगल बगल। इसको धारण करने से धन लाभ होता है और आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहता है, और आप 2 ही चीजों से दुखी हैं।
धन लाभ होता नहीं और वैवाहिक जीवन कष्टमय है। तो ये दो रत्न एक साथ धारण करने के लिए वैसे बहुत से लोग मना भी करते हैं, लेकिन कन्या राशि के जातक अगर ये दो रत्न हीरा और मोती या जरकन या मोती या सफेद पुखराज या मोती ऐसे भी धारण करते हैं तो धन लाभ होता है और वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। शनि अकारक है, लेकिन दुश्मनों से बचाएगा आपको। शिक्षा प्रतियोगिता में शनि की ही कृपा आपको प्राप्त होती है। तो जीवन भर कन्या राशि के जातक परेशानी का सबसे बड़ा कारण यह है, पहला सूत्र पकड़ लें, किसी भी व्यक्ति की आप मदद उतनी करें कि एक दिन मदद के काबिल आप खुद ना हो जाएं, पहला। दूसरा, अच्छा है आप अकेले अपने दम पर कोई काम करें, साझे में किया हुआ कार्य आपको नुकसान पहुंचाएगा। और तीसरा, परिवार में आप वैसे तो सबको संभाल कर चलते हैं, लेकिन परिवार में अगर आप जिम्मेदारियों को संभाल कर सलाह लेकर अपने परिवार में ज्येष्ठ से, माता पिता से, भाई बहनों से, विवाहित हैं तो पत्नी से लेकर कार्य करेंगे तो सुखी रहेंगे, संपन्न रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। जीवन में कष्ट और संघर्ष समाप्त होगा और यही केवल कारण है परेशानी का। तो एक बात ध्यान रखें, आपकी राशि का स्वामी है बुध और इष्ट देवता आपके हैं भगवान श्री गणेश। बुध का संबंध हरी घास दूर्वा से है। गणपति चूंकि आपके इष्ट देवता है, इसलिए 21 दूर्वा की जुड़ी बुधवार के दिन, जिस दिन गणपति का वार है, भगवान श्री गणेश विघ्नहर्ता को अर्पित करने से आपके सारे विघ्न और संकट दूर होते हैं। और 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से आपके जीवन में चल रही परेशानी, कष्ट और कुंडली में जो दोष है, वो चाहे चंडाल दोष हो, चाहे अंगार दोष हो, चाहे पितृ दोष हो, चाहे काल सर्प दोष हो, ये सारे दोष अपरिहार्य होते हैं, दूर होते हैं, कष्ट नहीं होता जीवन में। तो वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे। हाँ, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण का क्या प्रोसीजर है, क्या दक्षिणा है, वहां पर बता दी जाएगी। हाँ, अगर आप 4 मुखी असली रुद्राक्ष भी प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, आपको आपके घर के पते तक पहुंचा दिया जाएगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।